प्रवचन निर्देश का ग्रंथ कल से ही प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण के साथ इस ग्रंथ के आगे की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। सर्वज्ञो वीतरागोरं त्रेयो मार्गस्य शासका नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। सर्वज्ञ भगवान जो वीतरागी हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं और कल्याण मार्ग के शासक हैं, सबको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार है। मैं समीहितम पुष्यात, वे भगवान मेरी मनोरथों को सफल करें, अर्थात ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाएं और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। अब आप खोलिएगा आगे, प्रवचन पद्धति नाम का पहला चैप्टर है। आप सबके पास पुस्तकें क्रम क्रम से पहुंच रही हैं डाक से और पीडीएफ के माध्यम से, क्यों भेजा गया है ना, सबको पीडीएफ भेजा गया है, तो आप उसको खोल करके और देखिएगा कि प्रवचन पद्धति, देखो प्रवचन की पद्धति माने प्रकार, प्रवचन किस प्रकार का होना चाहिए, एक प्रवचनकार को किन गुणों से समन्वित होना चाहिए। आप कहेंगे हमें इस चीज की जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि जब अपने घर के अंदर कुआं होता है, अपने घर के अंदर बोरिंग होती है, अपने घर के अंदर टंकी होती है, तो यानी कि जल का सोर्स यदि अपने घर में विद्यमान है तो आसानी से आप उस जल को अपनी पिपासा को शांत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप हर क्षण किसी प्रवचन करने वाले विद्वान की आवश्यकता हो, इसकी बजाय आपके स्वयं के अंदर वह प्रतिभा शक्ति जागृत हो, क्या घर घर के अंदर विद्वान और विदुषी पैदा हो जाएं और समाज के अंदर भी अपनी बात को रख सके, या आपकी समाज के अंदर कोई विद्वान प्रवचन करने के लिए आए हैं तो क्या अधूरे वक्ता हैं या फिर उन्हें अच्छा ज्ञान है, इस बात का परीक्षण भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सन 1978 में इसी ग्रंथ के ऊपर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में। तो 100 से अधिक विद्वानों ने, उच्च कोटि के विद्वानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनमें से आज भी कई वरिष्ठ विद्वान हैं जो आपको प्रवचन निर्देशिका से ही ज्ञान प्राप्त करके और विद्वान मैं बना हूं इस बात की अनुभूति करते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं, क्योंकि एक अच्छी पुस्तक हमें अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकती है। तो इसके अंदर इस प्रवचन पद्धति नाम के अध्याय के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने कहा है कि प्रवचन कर्ता विद्वान को सबसे पहले निम्नलिखित 4 बातों को समझना अति आवश्यक है। ये 4 बात कौन सी हैं? प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल। ये 4 चीजें आपको समझ लेना है। ये समझिए कि अब आपकी कलम और डायरी उठ जानी चाहिए और मुख्य मुख्य विषयों को आप नोट कीजिएगा कि प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल, ये 4 बातें। अर्थात प्रवचन कर्ता कैसा होना चाहिए, जिसको प्रवचन करना है, उपदेश देना है, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण आवश्यक है, प्रवचन का विषय क्या होना चाहिए, प्रवचन किसे कहते हैं, कहीं प्रवचन के माध्यम से प्रवचन तो नहीं हो रहा, केवल एक बिंदी आप वा के ऊपर रख देंगे तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी प्रवचन से प्रवचन हो जाएगा। प्रवचन का अर्थ है उत्कृष्ट वचन, जिनवाणी के वचन, और प्रवचन का अर्थ है कि प्रवचन के माध्यम से किसी को डरना,
उन्हें शास्त्र की बात को तोड़ मरोड़ करके बताना, उसकी सही श्रद्धा को गलत कर देना, ये प्रवचन है। तो प्रवचन वास्तव में किसे कहते हैं और प्रवचन का फल क्या है, इस बात का विचार इस प्रथम अध्याय के अंदर किया जाएगा। तो इन चारों को समझकर प्रवचन करने वाला विद्वान स्व पर हितकारी होता है, ये जानना है सबसे पहले। तो प्रवचन करता, पहला हेडिंग दिया है प्रवचन करता, माने रत्नत्रय से विभूषित आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये प्रकार के दिगंबर मुनि ही मुख्य रूप से प्रवचन करता होते हैं। किंतु गौण रूप से विद्वान श्रावक भी हो सकते हैं, सब जगह तो साथ मिल सकते हैं, लेकिन जिनवाणी और भगवान की आर्ष परंपरा का निर्वाह करने वाले जो विद्वान होते हैं, वे भी गौण रूप से माने सेकेंडरी, उनको भी प्रवचनकर्ता के रूप में लिया जा सकता है। तो श्री गुणभद्र स्वामी ने प्रवक्ता आचार गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। गुणभद्र सूरी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में, नोट कर लीजिएगा, आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसके अंदर गुणभद्र सूरी ने सबसे पहले प्रवचन करने वाले जो आचार्य होते हैं, संघ के नायक होते हैं और पूरे समाज की संघ की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनके गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्राप्ति समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्ति लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशममान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हरि परानिंदा ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः। इस सुंदर पद्य को शार्दूल विक्रीडित नाम के छंद में ये पद्य है। आचार्य गुणभद्र सूरी का ये पद्य हम लोगों की पाक्षिक प्रतिक्रमण में मध्यम आचार्य भक्ति के अंदर ये दिया गया है। इसके द्वारा हम आचार्य भक्ति भी करते हैं। तो आचार्य कैसे होते हैं? प्राज्ञा, माने बुद्धिमान होते हैं, हर तरह से हर प्रश्न के उत्तर के मन के अंदर एकदम रहते हैं, तो विद्वान होते हैं। माने उत्कृष्ट, ज्ञान माने जानने वाले, तो प्राज्ञ होते हैं, बुद्धिमान होते। समस्त शास्त्र दिया, समस्त शास्त्रों के हृदय का प्राय सार, यानी समस्त शास्त्रों का हृदय समझने वाले होते हैं, तभी वो दूसरे का समाधान कर सकते हैं। जब तक हमें खुद ज्ञान नहीं है तो हम आपकी शंका का समाधान नहीं कर सकते। तो एक आचार्य जो महान संघ का नायक है, जो समाज में जा करके अपनी बात को कहने का अधिकारी होता है, तो शास्त्रों का ज्ञाता होता है। लोक और प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक व्यवहार से परिचित होता है। लोक व्यवहार से परिचित होना मतलब कहाँ पर कौन सी बात को कहना, ये एक बहुत बड़ा लोक व्यवहार है। हर जगह शास्त्र की बात हम नहीं कहने बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति आया है, अपनी शंका का समाधान करना चाहता है, तो उसका भी लोक व्यवहार सामने वाले के प्रति जरूर होना चाहिए कि हम उसकी शंका का समाधान कैसे करें। लोक व्यवहार में निपुण होने चाहिए और प्रास्त आशा, आशाओं से रहित हो, कोई लौकिक इच्छा उसके मन में ना हो, जो अच्छी तरह से बिना किसी स्वार्थ के हर भक्त की इच्छाओं की उपशांति कर सके और प्रतिभावान हो, जिसकी बात को सुनने के लिए लोग लालायित रहें। ऐसा नहीं कि बोलने लग गए, भागने लग गए कि इनकी तो बात ही नहीं समझ में आती। तो प्रतिभावान होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रतिभा जिनके अंदर होती है, तो वे अपनी बातों से लोगों को आकृष्ट करते हैं। प्रशमवान, शांत चित्त, शांति उसके अंदर हो, एकदम किसी के प्रश्न पर उत्तेजित ना हो जाए, तो शांति है। प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही उत्तर को देख करके रखने वाले, यानी आज समाज की स्थिति क्या है, लोग कैसे प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे लोक व्यवहार से परिपूर्ण होकर के पहले ही शास्त्रीय उत्तर लोगों के सामने रखने की शक्ति, ये कहलाती है प्रागेव दृष्टोत्तरा। उत्तर
पहले से जो देख करके रखते हैं, इसलिए जो सामने वाला प्रश्न करता है तो उसको बहुत सहजता से उत्तर देते हैं। प्रायः प्रश्न सहा प्रभु पर मनुहारी परा निंद्या। प्रायः किसी ने अकस्मात कोई प्रश्न कर दिया तो उसको सहन करने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अब शांति सागर महाराज के पास अगर कोई ब्रह्मचारी जी पहुंचे, तो उन्होंने कहा हम आपको संत नहीं मानते, तो उन्हें गुस्सा नहीं आ गया कि मैं तो इतना बड़ा पहुंचा हुआ साधु हूँ, आप मुझे संत नहीं मानते? उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं आपके मानने के लिए संत नहीं बना हूं। तो बोले कि महाराज हम आपको संत इसलिए नहीं मानते कि संतों में रिद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर कोई रिद्धि नहीं है, तो मैं आपको संत नहीं मानता। अब महाराज के अंदर देखो, प्रायः प्रश्न सहा, प्रश्न को सहन करने की शक्ति थी, और प्रागेव दृष्टोत्तरा, उत्तर को देने के लिए पहले से वे अपने आप में तैयार थे। जब दोनों ब्रह्मचारी बैठ गए तो आचार्य श्री कहते हैं सामने का ये पेड़ जो है वो किस चीज का है? बोले आम का पेड़ है। महाराज ने कहा मैं इसे आम का पेड़ नहीं मानता। बोले महाराज क्या आपने कभी आम का पेड़ देखा नहीं है? बोले देखा है, लेकिन इसमें आम तो है नहीं, तो मैं इसे आम का पेड़ कैसे मानूं? तो महाराज अभी सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा गर्मी का सीजन तो इसमें आम आएंगे। तो महाराज ने कहा अच्छा मैं समझ गया कि सीजन आएगा तो इसमें आम आएगा, इसलिए आप कह रहे हैं ये आम का पेड़ है। तो भव्यात्माओं सुनो, मैं भी आम के पेड़ की तरह से मैं भी साधु हूँ। आज पंचम काल है तो सीजन नहीं है रिद्धि का, और जब रिद्धि का सीजन आएगा माने चतुर्थ काल आएगा, उत्तम शक्ति संगनन मिलेगा, तो आपके अंदर रिद्धि नहीं होगी, इसी पद में इसी मुद्रा में रिद्धि होगी। इसलिए जैसे आम का पेड़ आम का है, समय आने पर इसमें आम लगेंगे, इसी प्रकार से हम ये दिगंबर मुद्रा, हम संत हैं, ये दिगंबर मुद्रा है, और जब सीजन आएगा चतुर्थ काल आएगा तो इसी में फल लगेंगे, यानी इसी दिगंबर मुद्रा में रिद्धि होगी। तो ये क्या था? प्रागेव दृष्टोत्तरा, ये गुण था आचार्य श्री में। शांति सागर महाराज ऐसे ही इतने महान आचार्य नहीं बन गए, उन्होंने आचार्यों के तमाम गुणों को अपने अंदर प्रकट किया था। तो भव्यात्माओं, एक महान आचार्य, उपदेशक आचार्य, प्रवक्ता आचार्य के गुणों को इसके अंदर बताया गया। मैंने तो उदाहरण आपको दिया, यानी कि इस प्रकार से प्रश्नों को सहन करने की शक्ति हो, उत्तर जिनके पास तैयार हो, और अच्छे से समता भाव रूप से उत्तर दें, और क्या कहा कि प्रभु हो, वो प्रभावशाली हो, इसका प्रभाव सब जगह हो कि भाई ये महाराज तो बड़े अच्छे हैं, हम जो कुछ प्रश्न लेके जाएंगे उसका उत्तर देंगे। पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरण करने वाले हों, यानी उनकी प्रतिभा शक्ति अच्छी हो, उनके हाव भाव अच्छे हों, सौंदर्य भी हो, जो आठों अंगों से समन्वित हो, दीक्षा में देश कुल जाति से शुद्ध हो, परा निंदया, दूसरों की निंदा नहीं करने वाले हों, यानी कि दोषवादी च मौनम, ये गुण उस वक्ता के अंदर, और विशेष रूप से उस आचार्य जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवचन देने वाले हैं, उनके अंदर निंदा नहीं करने का भी गुण होना चाहिए। तो ऐसे ब्रूया धर्म कथा गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरा, ऐसे स्पष्ट और मधुर वचन बोलने वाले और गुणों के जो आकर निधान भंडार जो है, जिनके अंदर इस प्रकार के अनेक गुण भरे पड़े हैं, तो ऐसे आचार्य ही उत्कृष्ट रूप से, प्रथम रूप से, प्रधान रूप से प्रवचन के अधिकारी होते हैं। समझे ना? यानी प्रवचन कर्ता की बात सबसे पहले इस प्रवचन निर्देशिका में बताई कि एक आचार्य को सर्वप्रथम उपदेश देने का अधिकार है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। सेकेंडरी यानी गौण रूप से विद्वान भी, जिसने शास्त्रों को पढ़ रखा है, जिसने डिग्रियां ले रखी हैं शास्त्री की, आचार्य की, सिद्धांत शास्त्री की, न्यायाचार्य की, इन जो उपाधियों को ले रखा है, वे विद्वान भी समाज के अंदर
प्रवचन करने के अधिकारी होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको सर्वप्रथम प्रवचन पद्धति नाम के अधिकार के अंदर प्रवचनकर्ता के गुण बताए। तो आचार्य में तो ये गुण प्रायः मिल जाएंगे, क्योंकि आचार्य ही वो होते हैं जिन्हें बहुत दिन दीक्षा लेकर के हो गए हैं, जिनके पास में शिष्यों का परिकर है, जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं। अब क्या है, आज मुनि बने और आचार्य बन गए, तो उनके अंदर इन गुणों की कुछ कमी भी हो सकती है। प्राय करके संघ में रहने वाले साधुओं को, ऐसे लोगों को आचार्य अकेले अकेले रहने वाले आचार्य नहीं कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि शास्त्रीय विधि के अनुसार जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं वही आचार्य होते हैं। ये तो काल का अभिशाप है कि एकाकी विचरण करने वाले भी आचार्य बन जाते हैं, लेकिन एक आचार्य के अंदर इन गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि वो धर्मोपदेशक होते हैं। तो ये प्रमुख 12 गुण आचार्य के अंदर माने गए हैं। और आगे आप इसमें जानेंगे कि आज सब जगह आचार्य नहीं मिल सकते। जिन समाजों को आचार्य या गणिनी माता या उपदेशक साधु या उपाध्याय आदि मिल जाते हैं, वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। अब चातुर्मास का समय आ रहा है, आप सबके यहाँ भी अनेक आचार्यों के, संतों के वर्षायुग के समय आ जाएंगे। तो आप उनके उपदेशों से आप सब लाभान्वित होकर के और इस प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक को भी यदि मंगा करके आप पहले पढ़ें, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को जरूर मंगाएं जम्बूद्वीप से, और उन संतों को भी दें कि जो इसको पढ़ करके आपको लगेगा कि हर प्रवचन के समय इसको अपने सामने जरूर रखें। इसके अंदर से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा कि उसमें से हम प्रवचन करने के लिए विषय को ढूंढ लेंगे, और उसके अनुसार देर देर तक घंटों घंटों प्रवचन किया जा सकता है। आगे जो वर्तमान के विद्वान गण भी हैं, उनको भी प्रवचनकर्ता बनाने के लिए या प्रवचनकर्ता के रूप में समाज में जाने के लिए जो आतुर हैं या जिन्हें हम तैयार करना चाहते हैं, तो आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो इन प्रवचनकर्ताओं के जो आवश्यक गुण हैं, उन गुणों को भी इसके अंदर 21 गुणों को पूज्य माता जी ने दिया है। उसको आगे आगे हम दे करके, बता करके और आप सबकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ 68 ग्रंथों का सार है। ज्ञानमती माता जी ने अपने सारे ज्ञान को इसके अंदर उड़ेल दिया है, और हर संत के लिए, श्रावक के लिए, और विशेष रूप में विद्वान बनने वाले श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए, सबके लिए अति आवश्यक है। एक एक गुणों को पढ़ करके आपको लगेगा मेरे अंदर यदि ये गुण नहीं है तो प्रकट होना चाहिए। जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय करके उसे अमल में लाना चाहिए। ये सब बातें आगे बताई जाएंगी। आज के स्वाध्याय का आपको सार यही समझना है कि प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक में पहला जो अध्याय है प्रवचन पद्धति, उसमें प्रवचनकर्ता के रूप में सर्वप्रथम आचार्य देव के गुणों का स्मरण किया गया है। ऐसे महान आचार्य देव के श्री चरण में नमन करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, और उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से हमारे अंदर भी ये गुण प्रकट हों और हम भी आगे अच्छे प्रवचनकर्ता और प्रवचन के विषय को हृदयंगम करने के योग्य बन सकें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतो दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।